जनरल की लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता यूनिवर्सिटी में? क्या जनरल के लड़कों को नहीं एक्सप्लॉइट किया जाता कि गरीब पंडित जी का लड़का आ रहा है, पंडित जी का लड़का गरीब, क्या नहीं बोला जाता? क्या महाजन को महाजन नहीं बोला जाता? महाजन तू कंजूस है, चल बनिए, तू कुरकुरा नहीं खिला सकता, चल बनिए तू चाय का कप नहीं पिला सकता। महाजन को हक नहीं है, महाजन को हक नहीं है, वो कंप्लेन करेगा। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है? अगर चार दोस्त बैठ रहे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ एक स्पेशल कम्युनिटी, एक SC ST OBC वही कंप्लेन कर सकती है। जनरल को आपने, एक कम्युनिटी को आपने विक्टिम बना दिया और एक को आपने ऑफेंडर बना दिया है। अगर एक इक्विटी कमेटी बैठ रही है, उसमें जनरल कैटेगरी का बंदा ही नहीं रखा इन्होंने, जनरल का एक भी मेंबर नहीं है। जितने मेंबर होंगे वो SC ST OBC कम्युनिटी के होंगे और कंप्लेन करने वाले भी SC ST OBC होंगे। क्या जनरल के बच्चों के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होता यूनिवर्सिटी में? क्या? देखिए जी, मेरा नाम है अर्शित शर्मा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है इंसान को हम्बल करती है, विद्या इम्पार्ट करती है, नॉलेज इम्पार्ट्स ह्यूमिलिटी। विद्या ददाति विनयम का ये मतलब है। आप एक बिल ला रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बिल ला रहे हैं, जिसमें कि आप एक इक्विटी कमेटी बिठा रहे हैं। उस इक्विटी कमेटी में हम इसके खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे हैं कि अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ के साथ भेदभाव हुआ है, अगर उसमें फॉल्स कंप्लेन वो कर रहे हैं, तो उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए। उस क्लॉज को क्यों हटाया गया? उस क्लॉज को हटाना गलत है। दूसरी बात, अगर एक इक्विटी कमेटी बैठ रही है, उसमें जनरल कैटेगरी का बंदा ही नहीं रखा इन्होंने, जनरल का एक भी मेंबर नहीं है। जितने मेंबर होंगे वो SC ST OBC कम्युनिटी के होंगे और कंप्लेन करने वाले भी SC ST OBC होंगे। क्या जनरल के बच्चों के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होता यूनिवर्सिटी में? क्या जनरल की लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता यूनिवर्सिटी में? क्या जनरल के लड़कों को नहीं एक्सप्लॉइट किया जाता कि गरीब पंडित जी का लड़का आ रहा है, पंडित जी का लड़का गरीब, क्या नहीं बोला जाता? क्या महाजन को महाजन नहीं बोला जाता? महाजन तू कंजूस है, चल बनिए, तू कुरकुरा नहीं खिला सकता, चल बनिए, तू चाय का कप नहीं पिला सकता। महाजन को हक नहीं है, महाजन को हक नहीं है, वो कंप्लेन करेगा। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है? अगर चार दोस्त बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ एक स्पेशल कम्युनिटी, एक SC ST OBC वही कंप्लेन कर सकती है। जनरल को आपने, एक कम्युनिटी को आपने विक्टिम बना दिया और एक को आपने ऑफेंडर बना दिया है। हमें इन्होंने ऑफेंडर बोल दिया है। जनरल में सिर्फ ब्राह्मण, महाजन, राजपूत नहीं आते हैं उसमें। इसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों को पता ही नहीं है। जनरल में हमारे सिख भी आते हैं, हमारे पारसी भी आते हैं, हमारे जैन भी आते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं। तो जब विरोध होगा और जब नुकसान होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो आप सबको होगा। तो जनरल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कटेंगे, फिर सब बटेंगे। हमारे बच्चों को आगे रिजर्वेशन है, कॉलेज तक पहुंचने का उनको रास्ता नहीं मिलता। मुश्किल से एक एक नंबर पे लड़के हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसके बाद एक फॉल्स कंप्लेन, आउट ऑफ जेलसी कोई किसी हमारे जनरल की लड़की या जनरल के लड़के के बारे में कुछ बोल दे, उसका करियर खत्म, कॉलेज से बाहर। क्या लगता है कि इस तरह के कानून से बच्चों के जो फ्यूचर है, उनका जो फ्यूचर बचा ही नहीं, फ्यूचर बचा ही नहीं हमारे बच्चों का। फ्यूचर क्या पड़ेगा? अगर एक फॉल्स कंप्लेंट किसी को कॉलेज से निकलवा सकती है, बच्चा ही नहीं। एक प्रोफेसर भी, अगर एक प्रोफेसर हमारे गुरु हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, विद्या देते हैं हमें, अगर वो हमें डांटते हैं, हमारी प्रमोशन के लिए हमें डांटते हैं कि हम आगे बढ़े, अगर वो हमें एक डांट लगाते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा, उनको किसने डांट लगाई, चलेगा प्रोफेसर की कंप्लेन करने, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से बाहर, जनरल का प्रोफेसर है बाहर, प्रोफेसर साहब ने नंबर नहीं दिया, प्रोफेसर साहब बाहर, क्लर्क इसने ऐसे हमें डॉक्यूमेंट दिया, क्लर्क बाहर, ये स्टूडेंट जेलसी बाहर। ये कानून जो है ये बहुत फ्लॉड है। अगर आपने फॉल्स कंप्लेन की पेनल्टी बनाई जाए और अगर किसी के डिस्क्रिमिनेशन होता है तो डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ भी होता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के उन्हें चोटी रखने पर उनकी चोटी काट दी गई, ये कहकर कि ओबीसी है, यादव है, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने उसकी चोटी काट दी और बहुत से दलित समाज के लोगों ने भी ये कंप्लेन की कि हमें शादी में जाओ वो घोड़ी पर चढ़ने। जी देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अवितेश्वर मुक्तेश्वर जी महाराज हमारे शंकराचार्य हैं। अगर हिंदुओं को नहीं पता, हमारे 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 दिशाओं के। हमारे शंकराचार्य जी को मौनी अमावस्या के दिन उनके शिष्यों की शिखा खींची गई। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान ये हुआ है। आज ब्राह्मण की चोटी को पकड़ा गया, आज हमारी चोटी को पकड़ा गया, हमें गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ हो रहा है वो एविडेंट है। ये आप फोन खोलिए, वीडियो खोलिए, आपको सामने दिख जाएगा जो डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। और अगर हिंदू समाज चल रहा है, चला रहा है
अगर आज मंदिरों में ज्ञान वेदों का धर्मों का दिया गया है, ये ब्राह्मणों ने ही संभाला इतने सालों से, हम ही दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं सबको। और उसके बाद हमारे संतों की साधुओं की उनकी चुटियां खींची जा रही है। अवधेश्वर मुक्तेश्वरी महाराज की चुटियां खींची है, उनके सिंहासन को हिलाया गया है, ब्राह्मणों की शिखा खींची है। आज वो जमाना आ गया कि ब्राह्मण की शिखा को खींचा गया है। और आप ये ओबीसी और एससी वाली तो बात ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है यहाँ पे। ये भी होती है कि ओबीसी समाज कोई किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ब्राह्मण को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें सिर्फ इतनी तकलीफ है कि हमारे धर्म के साथ इस टाइम पे खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग धर्म को सिखाते हैं, जो धर्म को आगे लेके जाते हैं, उनकी शिखा खींची जा रही है। पंडित जी पैदा होने से लेकर मरने तक का क्रियाक्रम पंडित जी कराते हैं, ये चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी को भी पूछ लेना। और उसी पंडित जी को जिसके चरण बंदना, चरण स्पर्श की जाती है, उसी की चुटियां खींची जा रही है। और डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर उनके बच्चों को अब स्कूल से भी निकाला जा रहा है। तो ये इंसाफ जो है, ये भगवान खुद स्वयं आएगा। कलयुग का जो स्टार्ट है ना, वो यही है। जब विद्या देने वालों के हाथ से किताबें छीन लेंगे तो विद्या कहाँ तक दे देंगे, ये कहाँ तक विद्या पहुँच जाएगी।